मुल्क भर में आज जुम्मतुल विदा मजहबी अकीदत और जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आज जुमे के इज्तिमात की इजाज़त दे दी गई। कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद लाजमी करार। कराची समेत सिंध में 1.5 माह बाद जुमा को लॉकडाउन नहीं होगा और जुमे के इज्तिमात की इजाज़त होगी। मुल्क भर में SOPs पर अमल दरामद करवाने की कोशिशें। लॉकडाउन की पाबंदियों में नरमी पर कोरोना से मुतल्लिक खदशात हकीकत बनने लगे। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2603 नए केसेस, एक दिन में सामने आने वाली सबसे बड़ी तादाद। मरीजों की तादाद 50,694 हो गई। कोरोना ने मजीद 50 जानें ले ली। ये भी दिन में इंतकाल करने वाले अफराद की सबसे ज्यादा तादाद है। मुल्क में अब तक कोरोना से 1067 अमवात हो चुकी, 15,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 16,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके। इस तरह पाकिस्तान में किए गए टेस्ट की तादाद 4,46,000 के करीब पहुंच गई। ईद उल फितर की सरकारी छुट्टियों का आज पहला दिन। परदेसी बड़े शहरों से अपने आबाई इलाकों को जाने लगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी, ज़्यादा रश की वजह से लोगों को मसाइल का सामना। कहीं SOPs पर अमल दरामद तो कहीं कोई अमल दरामद न हो सका। पंजाब में आज से ईद तक शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स रात 10 बजे तक खुली रखने का ऐलान। शॉपिंग मॉल्स के औकात-ए-कार शाम 5 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिए गए। आज से सूबे भर में मज़ारात भी खोल दिए जाएंगे। मज़ारात पर औकात-ए-कार का इतलाक नहीं होगा। बलूचिस्तान में करियाना और जनरल स्टोर्स लॉकडाउन के दौरान खोले जा सकेंगे। मुस्लिम लीग नून ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट यकसर मुस्तरद कर दी। कमीशन को यह देखना था कि चीनी की बरामदात से मसनूई बहरान कैसे पैदा हुआ, कीमतें 55 से 85 रुपए तक कैसे पहुंची, चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत देने वाला कैसे बरीउज़्ज़िम्मा हो सकता है। 2015 से तहकीकात करके असल मुजरिमों से तवज्जो हटाने की कोशिश की गई। नून लीग के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलिक अहमद खान ने कहा, वजीर आला उस्मान बुज़दार और वजीर आज़म मुकद्दस गाय बने हुए हैं, उनसे कोई नहीं पूछ सकता। इमरान खान की हुकूमत शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर ले आई। जहांगीर तरीन, मोने सिलाही, शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना, ओमनी ग्रुप और वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई उमर शहरियार की मिल्स ने पैसे बनाए। रिपोर्ट में इल्ज़ाम। FIA की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने और पैसे वापस लेने की सिफारिश। नैब, FIA और महकमा एंटी करप्शन को केस भेजने की सिफारिश। ईद के बाद वज़ीर आज़म की हिदायत पर सिफारिशात तैयार की जाएंगी। तर्जुमान हुकूमत सिंध ने ओमनी ग्रुप को सब्सिडी देने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मुर्तज़ा वहाब बोले कि सूबाई हुकूमत ने 2018, 19 और 20 में किसी शुगर मिल को कोई सब्सिडी दी ही नहीं। जानबूझकर इंक्वायरी का दायरा बढ़ाया जा रहा है ताकि जिम्मेदारों की निशानदही न हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का कहना है कि झूठे इल्जामात से उन्हें झटका लगा। हमेशा साफ सुथरा कारोबार किया। पूरा पाकिस्तान जानता है कि गन्ने के काश्तकारों को हमेशा नकद अदायगी की। दोहरे खाते नहीं बनाए, वो हर इल्जाम को गलत साबित करेंगे। मुस्लिम लीग खाफ के मूना सिलाही कहते हैं वो किसी शुगर मिल्स की मैनेजमेंट में शामिल नहीं, न ही किसी शुगर मिल के बोर्ड का हिस्सा है। चीनी की कीमतों में साजबाज रोकने के लिए कमीशन की सिफारिशात की हिमायत करते हैं। उमरकोट से नायाब जंगली हयात की स्मगलिंग न रुक सकी। 19 नायाब नस्ल के हिरन उमरकोट से बाहर ले जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। जानवरों की स्मगलिंग में मुलव्विस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध और पंजाब के कई शहरों में दिन 12 बजे से पहले ही पारा 40 डिग्री पार कर गया। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और सक्खर में दर्जा हरारत 40 डिग्री। कराची में 37 डिग्री में भी 40 डिग्री जैसी गर्मी का एहसास।
आज शाम पिंडी, लाहौर, गुजरावाला समेत पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिश की पेशगोई। जम्मू, श्रीनगर और लेह में मतला बरालूद। दर्जा हरारत बिलतरतीब 32, 24 और 12 डिग्री तक रहने का इम्कान। अमेरिका में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 1250 अमवात, 25,000 मरीजों का इजाफा। लातीनी अमेरिका में मुसलसल 3 दिन से यूरोप और अमेरिका से ज्यादा केसेस। ब्राजील में रिकॉर्ड 1188 अमवात। मुतासर अफराद की तादाद 3 लाख से ज्यादा हो गई। कराची के निजी अस्पताल की CEO डॉक्टर सादिया विर्क का कहना है कि अस्पतालों में काम करने वाले सीनियर कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमले का कोरोना वायरस टेस्ट हर माह होना चाहिए। टेस्ट का मकसद यह है कि अस्पताल आने वाले मरीज वायरस से महफूज रहें। पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका के लिए सर्जिकल मास्क और हिफाजती सूट का अतिया। तिब्बी सामान इस्लामाबाद से पाक फजाइया के C-130 तैयारे से मैरीलैंड के एंड्रयू एयरफोर्स बेस पहुंचाया गया। अमेरिका के वजीर खारजा माइक पॉम्पेओ का इजहार तशक्कुर। बोले, अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर कोरोना का मुकाबला करेंगे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील उर रहमान 71 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मी शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और नवाबशाह में साहबी तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। पाकिस्तान में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान ने कहा है कि एलिस वेल्स के पाक चीन ताल्लुकात और CPEC से मुतल्लिक बयान का नोटिस लिया है। एलिस वेल्स का बयान गैर जिम्मेदाराना, मुकम्मल बेबुनियाद और पुरानी तर्ज पर मबनी है। ये पाक चीन ताल्लुकात को बदनाम करने की एक और भोंडी कोशिश है। चीन इस बयान की सख्ती से मुखालफत करता है। आज पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 69वीं सालगिरह है। पाकिस्तान और चीन ने इलाकाई अमन को फरोग देने के लिए हमेशा मिलकर काम किया है। कोविड-19 के खिलाफ जंग के लिए चीन ने 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर का तिब्बी सामान पाकिस्तान को मुहैया किया है। इस्तांबुल के सऊदी काउंसिल खाने में कत्ल किए जाने वाले सहाफ़ी जमाल खाशोगी के बेटों ने अपने वालिद के कातिलों को माफ़ करने का ऐलान कर दिया। जमाल खाशोगी के बेटे स्वालेह ने अपने बयान में कहा कि वो रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस शब अपने वालिद के कातिलों को माफ़ करते हैं। खाशोगी के दोनों बेटे सऊदी अरब में रहते हैं।